हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं अपने बेटे को 5 इयर्स से या फिर कहिए कि बहुत उससे भी बहुत पहले से मैं दे रही हूँ। जब स्कूल जाने लगा था तब मुझे उसके लिए स्टोरी बुक्स ख़रीदना बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं तब से ही ख़रीद रही हूँ। और एक्चुअली वो पढ़ना शुरू किया जब से, रीडिंग करना शुरू किया तब से, लेकिन उसको स्टोरी पढ़ के मैं सुनाती थी तब। तो वही सारा बुक्स में शेयर करने जा रही हूँ। और अब तो खैर स्टोरी बुक्स पढ़ने में माहिर हो गया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें भी उससे वो गेन कर ले रहा है। और उसका जो बोलने का है ना, वर्ड पावर, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो वो सारे बुक्स में शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बच्चे के लिए भी यूजफुल हो सकता नहीं होगा ही होगा। तो ये कुछ बुक्स है जो कि पूरा सेट में आता है इस तरीके के। ये बहुत सारे स्टोरीज में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें 20 का 15 का 18 का ऐसे सेट आता है ये सारे बुक्स का। और ये बहुत ही पतले पतले रहते हैं और बहुत अच्छा है ये। एक्चुअली जब 1 क्लास में बच्चा रहता है तब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरी पढ़ नहीं सकता है और पढ़ने से ज़्यादा उन्हें जो है वो कलरफुल पिक्चर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये देखिए इस तरीके का जो है। और कार्तिक इसे जो है कई बार ख़त्म कर चुका है। इस तरीके के जो बुक्स होते हैं वो बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इससे देख करके कार्तिक जो है वो कई बार बहुत सारे ड्राइंग भी बनाया है। तो दोनों चीज़ के लिए बहुत सही होते हैं ये। देखिए ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के, इंग्लिश के लिए भी होता है इंग्लिश। और इसके बाद फिर मैं उसके लिए लाई थी ये कहानी, तो ये भी हिंदी का है। और इसके लिए भी वो जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसको भी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होते गया है वैसे वैसे पिक्चर्स जो है कम होते जाएंगे और ये जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा आता जाएगा स्टोरी को। तो ये बुक है, ये बुक भी आप अपने बच्चे के लिए ऐसा इस तरह कर ले सकते हैं। और तीसरा जो बुक है वो है ये वाली बुक है। ये इस तरीके का, ये मैं बिग बाज़ार से ली थी। और ये बुक मैं ली थी बुक फेयर से। और ये सारे भी मैं बुक फेयर से ली थी, लेकिन अमेज़ॉन पे मेरे ख्याल से होगा। तो ये इसका एक और सेट था। और ये देखिए इसमें भी बड़े बड़े जो हैं वो पिक्चर हैं और स्टोरी है। और इससे क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो रिलेट कर पाते हैं स्टोरी और पिक्चर को देख करके कि हाँ ऐसे ही है। उनके दिमाग में भी इमेजिनेशन जो है वो आता है। तो इस तरीके का जो है पिक्चर के साथ स्टोरी जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है। कई बार तो होता है ना कि बच्चे उलट पलट कर सिर्फ पिक्चर देखते हैं और स्टोरी बाद में पढ़ते हैं। जब पिक्चर से मन भर जाता है तब स्टोरी देखते हैं और इससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं ये पिक्चर से। तो इस तरीके का। और कार्तिक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद उसे मैं देने लगी ये चंपक, जो कि हम लोग के टाइम का भी है, ऑल टाइम फेवरेट है ये चंपक। तो चंपक मंथली आता है और अब तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी रहती है, नॉलेज का भी रहता है। आप मंथली भी सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं। और इस तरीके के कार्टून वाले जो है वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें हर तरीके का जो कहानी रहता है वो। तो ये चंपक में कार्तिक के लिए। और इसमें बहुत सारे गेम्स जो है वो भी रहते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी रहता है। इस तरीके का जो बुक्स होता है, जो मैगजीन होती है मंथली सब्सक्रिप्शन वाले, तो उसमें बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेजफुल चीज़ होता है और बहुत सारा इंटरेस्टिंग गेम भी होता है। तो बच्चों को इस तरीके का बहुत पसंद आता है। तो ये रहा चंपक। और उसके बाद फिर एक ये है हंसती दुनिया। ये भी बच्चों के लिए है। इसमें भी बहुत सारे स्टोरी के साथ साथ जैसे देखिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी इस तरीके का चीज़ रहता है और स्टोरी भी अच्छा रहता है ये।
तो ये हिंदी वाली मैगजीन है, इसे भी कार्तिक कई बार पढ़ चुका है। और उसके बाद फिर ये जब कार्तिक 3 में था तब ये लिया था बुक्स डायनासोर का। एक्चुअली उसे डायनासोर का बुक्स जो है वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और डायनासोर का इसके अलावा भी 1-2 बुक और है हमारे पास, वो भी मैं शेयर करूँगी। इसमें डायनासोर का इंटरेस्टिंग जो है वो दिया हुआ है, तो वो सारा चीज़ जो है डायनासोर के बारे में वो पढ़ते रहता है और बताते रहता है। मुझे भी इस तरीके का जो बुक्स है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ये रहा जो कि हम लोग का भी ऑल टाइम फेवरेट बुक रहा है, चाचा चौधरी। ये हमारे ज़माने से लेकर के अब के ज़माने तक है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। वैसे तो चाचा चौधरी टीवी में भी आता है, लेकिन जो बुक पढ़ने का मज़ा है ना वो टीवी का नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये इंग्लिश में है, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये ओरिजिनल है, इसका पेपर बैक है वो अमेज़ॉन पर है। तो ये मैं मंगवाई हूँ इंग्लिश में। और एक ये बुक है, ये दोनों बुक्स मैं ख़रीदी थी बुक फेयर से, चाचा चौधरी का, क्योंकि मुझे लोकल बुक शॉप में नहीं मिला था तो बुक फेयर से मैं मंगवाई थी। और उसके बाद फिर कार्तिक के पास है ये चाचा चौधरी डाइजेस्ट 4, और ये जो है वो हिंदी में है। हिंदी भी बच्चों को उतना ही अच्छा लगता है जितना इंग्लिश, या कह लीजिए इंग्लिश भी उतना ही अच्छा लगता है जितना हिंदी में, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहता है ये सारी चीज़, जो कि बच्चों को समझ में आ जाता है बहुत ईजिली। और नहीं समझ में आता है तो 1-2 चीज़ों का वो जो है मीनिंग पूछ लेते हैं पेरेंट्स से या डिक्शनरी से या गूगल कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी कई बार पढ़ चुका है। इसमें जो आता है ना एक्शन, साबू, चाचा चौधरी, धराम ध्रुम ढिशुम, ये सारे चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि साबू ने ऐसे किया तो चाचा चौधरी का दिमाग ऐसा चला। तो ये सारे चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ये टीवी पर कार्टून देखने से ज़्यादा पसंद कार्तिक को पढ़ने में आता है ये। और एक बुक मैं मंगवाई हूँ इसके लिए, और ये जो है ये फेरी टेल वाले, ये भी जो है इसमें स्टोरी कम है और छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, क्योंकि अभी बच्चे शुरुआती में जो है वो छोटे छोटे स्टोरियों वाले ही पढ़ते हैं। तो इसमें भी छोटी छोटी स्टोरी है और उसके बाद कलरफुल जो है वो पिक्चर्स है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी है। तो एक बार पढ़ना शुरू करें ना, तो हम लोग जैसे बड़े लोग नॉवेल पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करें तो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक नहीं पढ़ते हैं। वैसे ही हालत बच्चों का भी होता है कि एक स्टोरी पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो। तो अच्छा है, और इसमें से नए नए वर्ड जो है वो सीखने को मिलते हैं और पढ़ने का जो स्पीड है वो बढ़ता है। तो इस तरीके का स्टोरी बुक जो है वो भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और ये देखिए, ये हम लोग का भी पसंदीदा रहा है अकबर बीरबल की कहानियाँ, बट इस तरीके से बाइंडिंग में जो है मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ बाइंडिंग वाली। ऐसे ही बस सिंपल सा आता था वो मैं पढ़ी हूँ अकबर बीरबल की। तो अकबर बीरबल की स्टोरी तो खैर हम लोग को भी बहुत पसंद आते हैं, और बच्चों तो बच्चे ही हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो ये अकबर बीरबल की स्टोरी हो गया दूसरा, और ये हो गया एक स्टोरी बुक ये है। तो इस तरीके के स्टोरी बुक्स जो है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। छोटे छोटे स्टोरी रहते हैं और पिक्चर्स कलरफुल रहते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत ही सही रहता है बच्चों के लिए। तीसरा बुक्स जो है वो ये है, ये बहुत ही छोटी सी बुक है और इसमें कहावतों की कहानियाँ हैं। एक्चुअली ये कार्तिक के लिए नहीं, ये पापा जो हैं वो मेरे लिए लाए थे और बहुत पहले, तो तब से ये चला रहा है। और इसमें क्या है ना कि कोई भी स्टोरी जो है ना वो एक टॉपिक जैसे ले लिया है और उसके ऊपर कहानी बनाया है, और वही जैसे अंधों का हाथी हो गया इस तरीके का।
तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और देखा है ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे एक होता है ना कहावत, देखते हैं ऊँट किस करवट करवट बैठता है, तो उसी पर एक छोटी सी स्टोरी बना दी गई है। तो इससे बच्चे क्या है ना कि कहावत भी सीख लेते हैं और स्टोरी भी समझ जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ है। और ये मेरी बुक है, मतलब पापा में हमारे लिए लाए थे। और एक ये बुक्स मैं ख़रीदी हूँ श्री कृष्णा का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। श्री कृष्णा का हम लोग भी स्टोरी पढ़े हैं और देखे भी हैं, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये सारी जो स्टोरी रहती है ना, वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुछ ये बुक्स था, और भी कुछ जो कि मैं ख़रीदी हूँ नॉवेल, तो वो भी मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ भी हेल्प मिला हो मेरे बुक्स से, जो कि स्टोरी बुक्स से जो कि मैं बच्चों को देती हूँ, कार्तिक को देती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कुछ भी हेल्पफुल लगा तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।